हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। घटना चक्र ज्योग्राफी ये उसका 12th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपके जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो पीवाईक्यूज के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, जो टॉपिक्स आए, वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हमने सॉल्व करने का ट्राई करा है और एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया गया है कि कैसे आपको कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है और किस तरीके से सब्जेक्ट को लेकर चलिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। Presently, the India comprises of 28 states and the 8 union territory. The 8 union territory कौन सी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दीव दमन। अभी दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन को एक ही कर दिया गया। ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, फिर क्या बोला है कि द Andaman and Nicobar Island are a group of islands at a juncture of the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The unit territory of the Andaman and Nicobar Island is located at 6 degree 6 degree to 14 degree north latitude and 92 degree to 94 degree east latitude. ठीक है? The area located in the north is 10 degree north latitude is called Andaman and Nicobar Andaman Island, while the area to the south of the 10 degree latitude is known as निकोबार। 10 डिग्री से ऊपर जो होगा वो अंडमान और 10 डिग्री से नीचे से होगा वो निकोबार। ठीक है, द एरिया ऑफ द अंडमान निकोबार इज 8249 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख इज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द यूनियन टेरिटरी। द पॉपुलेशन ऑफ अंडमान इज कितना है? 380581। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये जो है डिवाइडेड, वो उसको क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल से डिवाइड करेगा। फिर ये लक्षद्वीप है, उसका कैपिटल कावारती है। ठीक है, इसका पोर्ट ब्लेयर है और अभी इसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है। ठीक है, ये पुडुचेरी है। फिर हम लोग ने दादरा नगर दीव दमन एक हो गया है, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। डन। ये ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे क्या बोला है इधर कि द फोर नेग्रिटो ट्राइब्स फाउंड इन अंडमान आइलैंड, नेमली ग्रेट अंडमानीज, जावरा, ओंजे एंड सेंटिनलीज। ये 4 ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े याद रख लेना नाम। जो कहाँ पर फाउंड होता है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। चंडीगढ़ एंड इट्स नेबरिंग region became the union territory on November 1966. This capital of Haryana and Punjab both. The area of Chandigarh is 114 kilometer and its population is कितना है? 10.55 lakh. फिर बोला है दादरा नगर हवेली was surrounded by the state of Gujarat and Maharashtra. It has two parts, first in Dadra and another in the Nagar Haveli. ठीक है, the area of the Dadra and Nagar Haveli is 491 square kilometer and the population is 3.44 lakh. Census के according 2011 के Daman and Diu was a union territory of India. It has been divided into two parts. कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। दमन, the Arabian Sea on the coastal border of the Maharashtra and Gujarat, and the Diu, the Saurashtra coast. Then Daman is the capital of Dadra and Nagar Haveli and Diu and Daman. बराबर, ये पूरे का कैपिटल कौन सा बन गया है? दमन। Delhi is the capital of India and is also a union territory. The area of Delhi is 1483 square kilometer and the population is 1.68 crore according to the census of 2011. Delhi is the largest union territory in the terms of population. Lakshadweep is the smallest union territory in the terms of area. Then
Apart from the population, Lakshadweep is also the lowest one, बराबर? Census के according. There are 36 islands in the Lakshadweep. Kavaratti is the capital of the Lakshadweep. Puducherry is divided into four separate districts, two which is located at right मतलब कौन से दो मतलब पुडुचेरी जो है उसको चार पार्ट में डिवाइड करा है, एक है दो जो है वो कहाँ पर है तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या है कराईकल, और दूसरा क्या है पुडुचेरी, एंड द यनम जो एक है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या है यनम, ठीक है। और एक है माहे जो कहाँ पर है केरला, ठीक है। The area of Puducherry is 490 kilometer and the population is 12.48 lakh census 2011 के according. Puducherry is the capital of the union territory. Then question number first देखते हैं what is the number of the union territory in India? कौन सा कितने यूनियन टेरिटरी है हमारी इंडिया में अभी, जैसे कि 2010 में उस टाइम पर कितने थे, प्रेजेंटली अभी कितने 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी हम लोग ने अभी ऊपर देखा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा उस टाइम पर 7 था। सेकंड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, क्या है यूनियन लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। देन यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा गया था पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। एरिया वाइज भी हमारा देखा जाएगा तो ये सबसे बड़ा है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ और दीव दमन। देन हेंस दिल्ली इज द लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज आल्सो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन दोनों वाइज कौन सा बड़ा है, दिल्ली। देन फिर क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, एमपीपीसीएस में पूछा था, लक्षद्वीप अपन ने देखा था, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हैविंग द एरिया ऑफ इतना विद पॉपुलेशन इतना, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस इंडियाज लार्जेस्ट एरिया यूनियन टेरिटरी इज लद्दाख, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लद्दाख। 2020 के अनुसार जो लार्जेस्ट टेरिटरी है जहां पर सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं एरिया वाइज अगर जो यूनियन टेरिटरी है कौन सा है, लद्दाख। द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट ऑफ, जो पुडुचेरी है वो कौन से स्टेट में अभी अपन ने देखा ना, महाराष्ट्र नहीं आएगा, तमिलनाडु कर्नाटका केरला, कर्नाटका नहीं आएगा, तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश, सी विल बी द आंसर, यूपीपीसीएस में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is not a union territory, कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, त्रिपुरा इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि यो स्टेट आरएस में 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो त्रिपुरा है वो तीनों साइड से याद रखना किससे सराउंडेड है, बांग्लादेश से। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, which one of the following statement is correct in about the Diu and Daman, it was under British possession after the independence. Second option is क्या second option क्या है, Gulf of Khambat is located between the किसमें लोकेटेड है, दमन एंड दीव, गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव, तो ये स्टेटमेंट हमको पता है कहीं ना कहीं सही है। और दमन दीव का कैपिटल कौन सा है, दमन, तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमको पता है कि थ्री थ्री तो करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है, नन ऑफ द अबव ये वाला आ नहीं सकता, ये भी आ नहीं सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, अब टू भी कंफर्म है कि टू तो आएगा ही आएगा, तो थ्री फर्स्ट की और देखते हैं कि क्या बोला है कि ये कहाँ पर किसके अंडर था, ब्रिटिश पोजीशन के अंदर, तो इसका क्या जवाब आएगा कि नहीं ये पोर्टुगीज के अंदर था, ठीक है, इसलिए दिस स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1991 में ये क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र कैपिटल वो है खंबात, जो गल्फ ऑफ खंबात इज लोकेटेड बिटवीन दीव एंड दमन, और पोर्टुगीज का ने कैप्चर कर रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है कि ये जो मैप है वो कौन से यूनियन टेरिटरी का है, ये बताना आइडेंटिफाई करके। आईएएस प्रीलिम्स में 2001 में ये पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है, दादरा नगर हवेली, ठीक है। जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर आता है, वहां पर लाया करता है। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दीव दमन नहीं हो सकता, दादरा नगर हवेली एंड एक्सप्लेनेशन बी क्यों राइट है, क्योंकि उस टाइम पर कौन सा था, दादरा नगर हवेली का सिलवासा था, अभी कौन सा है, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन को मर्ज कर दिया गया, इसलिए दमन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अभी उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बी विल बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, कौन सी नहीं है, तो गोवा इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एमपीएससी में ये 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीआर रीजन, एनसीआर रीजन है कौन सा स्टेट है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश है। द एनसीआर रीजन सेंट्रल रीजन centered upon the NCT of Delhi in India. It encompasses the entire NCT of the Delhi and the several districts surrounding the states of Haryana, UP, Rajasthan. Hence, Madhya Pradesh is not a part of NCR. Then, अब बोला है कि species या फिर tribes. Question topic number 4, species या tribe. The Constitution of India is not dependent on schedule. Tribes, according to the Article 366, Part 20, Article 366,
of the Constitution, scheduled tribes refer to the tribes or the tribal communities or the parts of the group within such tribe or tribal communities as deemed under Article 342 of the Scheduled Tribes or for a purpose of this constitution. In India, tribes are classified as per their cultural specialities and the place of residence. Tribal areas of India are divided into seven parts. First is northern region, second is northeastern region, eastern region, central region, western region, southern region, and island groups. The scheduled tribes of India constitute 8.6% of the total population. ये important है याद रखना कि ट्राइब का कितना परसेंट होता है 8.6% of total population. Then फिर क्या बोला कि the largest population of the scheduled tribes is found in the state of MP, Maharashtra, Odisha. As per the census of 2011, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Puducherry are the states and the UTs where no tribal population group is found. As per the census 2011, the largest tribal group of India is Bhil tribe. बराबर याद रखना है 2011 के अकॉर्डिंग largest tribal population कौन सा है Bhil with a population count of 170,71049. Gond क्या है तो Gond is the second largest tribe of India. Santals and Naikarda are at third and fourth place respectively. Then उसके बाद क्या बताया कि ये ट्राइब्स बताई गई है देखो थोड़ा सा एक बार मैप में यहाँ जम्मू कश्मीर में डोगरा फिर लद्दाखी फिर बाकरवाल चांगरा हिमाचल में गड्डी ट्राइब गुज्जर ट्राइब फिर बोला है कि उत्तराखंड में थारू भूतिया ट्राइब फिर यहाँ पर जो राजस्थान में भील ट्राइब देखने मिलती है मीराट ट्राइब देखने मिलती है मीना ट्राइब भी देखने मिलती है ठीक है गरासिया है फिर गुजरात में भील है डापर है महाराष्ट्र में कोली ट्राइब देखने मिलती है वाली ट्राइब देखने मिलती है एमपी में गोंड देखने मिलते हैं कोल देखने मिलते हैं छत्तीसगढ़ में कोरबा देखने मिलते हैं मारिया देखने मिलते हैं उड़ीसा में भूमि भूया खोड फिर झारखंड में हमको संथल देखने मिलते हैं मुंडा देखने मिलते हैं हो देखने मिलते हैं ठीक है फिर ये मिशमी डाफला मिकिर कुकी लुसाई तोड़ा ट्राइब फिर कुर्गी फिर बंजारा ठीक है कोया ट्राइब ये सब देखने मिलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलो थारू थारू देखो कभी कभार ट्राइब से पूछ लेते हैं कि ये ट्राइब कौन से एरिया में देखने मिलती है देखने मिलती है भील ट्राइब कहाँ कहाँ देखने मिलती है तो क्या आएगा उसका आंसर गुजरात राजस्थान एंड एमपी ठीक है थारू जो ट्राइब है तो दिस ट्राइब reside mostly in Nainital district of Uttarakhand to the Terai region of the UP and the Bihar. They believe in Hinduism. One unique feature of the tribe is that they celebrate Diwali as a sorrow. मतलब वो लोग क्या दिवाली को एक दुख के रूप में मनाते हैं. They live in the joint family and are believed to be the descendant of the Kirat clan. It is the largest tribal group of the Uttarakhand. ये याद रखना कि ये एक important है. थारू कहाँ की है? उत्तराखंड की. ठीक है. सेकंड इज भूतिया ट्राइब भूतिया ट्राइब जो है वो कहाँ पर है द ट्राइब रिसाइड इन उत्तराखंड ये भी उत्तराखंड में मिलती है तेराई रीजन ऑफ यूपी एक्सेट्रा भूतिया बिलोंग टू द मंगोलॉइड रेस दिस ट्राइब इज नोन फॉर द माइग्रेटरी पास्टोरल नेचर बराबर मतलब पास्टोरल्स होते हैं ये लोग और नेचर वाइज बराबर मतलब ये ठीक है जौनसारी जो है वो कहाँ पर दे रिसाइड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर दे प्रैक्टिस पॉलीहेंड्री नेक्स्ट इज बुक्सा बुक्सा ट्राइब जो है वो नैनीताल पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड एंड इन सम प्लेसेस ऑफ यूपी यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह ये दिखने मिलते हैं द अनुलोम एंड प्रतिलोम style of marriage are very prevalent in this tribe. Buksha tribe claims to be related from the Rajput clan. Next tribe is Raji tribe. So Raji tribe, this tribe is in Uttarakhand. Locally, they are known as the Banrabat, or they practice Hinduism. Zoom cultivation is very prevalent in this tribe. Next tribe कौन सी है खारवार खारवार कहाँ पर है दियोरिया बालिया गाजीपुर वाराणसी एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यूपी में पाई जाती है ठीक है इल टेम्पर और स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीचर होते हैं दिस ट्राइब इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ यूपी ठीक है फिर कौन सी गड्डी गड्डी जो ट्राइब है जो दिस ट्राइब इज रिसाइड इन कांगड़ा कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश तो याद रखना गड्डी हिमाचल प्रदेश का है फिर क्या बोला ऑल्सो फाउंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख the areas fall in the Dhauladhar range of western Himalaya. It is the ancient tribe of the Dhauladhar range and having the population over 1.5 lakh. They believe themselves to be a descendant of the Garhwal rulers of Rajasthan. Other prominent tribe of the Dhauladhar range are Ladakhi, Gujjar, Bakarwal, Laholi, Bari, etc. ठीक है नेक्स्ट गौंड ट्राइब जो होती है वो नेटिव कहाँ से गोंडवाना लैंड से नेटिव है hence they got the name from Gond name Gond the tribe is found in the state of Bihar
West Bengal, Jharkhand, Maharashtra, Chhattisgarh, MP, UP, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Gujarat. For food resources, the tribe mostly depends on hunting and fishing. Through the sun shifting cultivation are also practiced. They use very fewer clothes in their attire. However, women are very fond of wearing ornaments. Animal sacrifice is practiced. The Gond is the largest tribal group of the UP. फिर क्या आएगा भील? Bhil, the name Bhil is believed to be have been derived from the Bilu or Bilu, which is the most Dravidian language is in a word for bow. In reference to the weapon that until the desert time they seemed almost always to be carrying. They belong to the proto-asteroid race and are famous for the Ghumar dance. They are found in the state of Gujarat, MP, Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, Tripura, and Andhra Pradesh, Telangana, and as well as Rajasthan. संथल जो ट्राइब होती है वो कहाँ पर संथल परगना वाले रीजन में मतलब दे आर आल्सो नोन एज संथल्स एज पर द सेंसस 2011 दे रिसाइड इन द बिहार त्रिपुरा वेस्ट बंगाल झारखंड तो देखो ये आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये वाली ट्राइब है तो वो कौन से स्टेट में पाई जाती है ठीक है या फिर उनके कुछ स्पेशल फीचर्स है या कुछ स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं तो वो चीजें पूछ सकते हैं their physical structure is very similar to that of the Dravidian. Rice is their staple diet. Next tribe कौन सी है मुंडा ट्राइब मुंडा ट्राइब is found in the state of Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, MP, Tripura, Odisha. The Munda tribe practices many festivals, maize, Padu, Karam, Sarhul, Sohrai are some of the important festivals. The festival of Sarhul is celebrated between March and April and is basically a festival of flower. कोरवा कोरवा का क्या बताया मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ झारखंड एमपी एंड वेस्ट बंगाल मोस्टली hunting and gathering is practiced though some of them practices agriculture too. नेक्स्ट क्या बताया इधर कोल का क्या बताया कि फाउंड इन द स्टेट ऑफ बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कोल इज द ट्राइब मोस्टली एग्रेरियन होता है मानगनिया तो रिसाइड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान में रहता है प्रैक्टिस इस्लाम एज अ रिलीजन दे फॉर नोन फॉर द म्यूजिकल एंड फोक लेगेसी दे आर ऑल्सो इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान खासी जो ट्राइब होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय वाले रीजन में आसाम और मिजोरम में देखी जाती है और ये क्या करती है जूम कल्टीवेशन टोडा ट्राइब जो होती है वो नीलगिरी में पाई जाती है टोडा also known as Toda. They claim themselves to be a descendant of Aryans. Aryans के वंशज है ऐसा बोलते हैं. They mostly practice pastoralism. Polyandry is most prominent in among the Todas. Next is Jarawa. जारवा जो है वो ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है इट इज द मोस्ट ट्राइब प्रिमिटिव ट्राइब इन इंडिया they reside to the Andaman and Nicobar group of islands mostly found in the southern and the middle Andaman island in the area of residence is protected by the law in our country. Hence, human activity is completely prohibited in this region. ये important है. Onjis जो है वो they reside in the western part of the Little Andaman Island. फिर सोमफिन जो होते हैं वो indigenous people है of the Great Nicobar part of Andaman and Nicobar Island. Sentinelese जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नागा ट्राइब्स जो होती है वो ट्राइब्स इज फाउंड इन नागालैंड मणिपुर आसाम मेघालय मिजोरम हमको पूछ लेंगे सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में तो गलत ऑप्शन हो जाएगा क्या आएगा नागालैंड में भी पाई जाती है मणिपुर आसाम मेघालय मिजोरम में भी पाई जाती है दे प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन एंड मोस्ट ऑफ द ट्राइब आर आल्सो फाउंड इन नेकेड स्टेट ठीक है ओराओन है हो है भूमिज है खारिया है सोरा है बिलहोर है कौन है खारवार है असुर है बेगा है आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ झारखंड ठीक है भील मीना गरासिया सहारिया डामोर पटेलिया आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ राजस्थान अब क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं कि मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट 1 and 2 क्या बोला है कि जारावास जो है कुकी ट्राइब कहाँ देखने मिलती है गोंड कहाँ देखने मिलती है और वो कहाँ देखने मिलती है क्या बोलते हैं गोंड ट्राइब कहाँ देखने मिलती है ठीक है अब हमको पता है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं गोंड ट्राइब है उसका हम लोगों को पता है कि गोंड ट्राइब एमपी में ज्यादा देखने मिलती है तो एमपी वाला ऑप्शन जो होगा वो ट्राइब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं तो गोंड में सेकेंड सेकेंड डी का सेकेंड ये तो बाकी के तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गए ठीक है तो हम लोग इजीली ये एलिमिनेट ये आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है तो बेसिकली ये यूपी के बीईओ एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स 2019 में ये वाला ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है तो मैं आगे बढ़ती हूँ सेकंड क्वेश्चन इज दे आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन oblique eyes and the high cheekbones, sparse hair, and medium height. This reference is here to
कौन सी ट्राइब ऐसी देखें, कौन सी जो हम लोग बोलते हैं कि इनहेबिटेंट कहाँ से होंगे वो लोग, मोंगोलॉइड से। ठीक है, मोंगोलॉइड्स वर ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ, कहाँ से ओरिजिन कहाँ से था इनका, अमेरिका से था। द स्किन कलर इज येलो एंड दे हैव अ स्ट्रेट हेड एंड देयर ऑब्लिक आइज आर पेक्युलर फीचर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या बताया कि विच वन इज द लार्जेस्ट एशियन ग्रुप इज फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, मोंगलोइड्स देखने मिलते हैं। एशियन ग्रुप फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यूपीपीसीएस में 2003 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रेस, बराबर, तो क्या आएगा इसका आंसर, संथल। ट्राइब्स ऑफ संथल, भील, येरुआ etc. are formed from the forms the population of South India belongs to the pre-Dravidian and the Proto-Australoid race. फिर क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, तो द द्रविडियन रेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, बराबर, तो ए है साउथ इंडिया, बी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। थर्ड जो है वो क्या बताया कि सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया, या ई वाला है मोर देन अबाउ या नन ऑफ द अबाउ। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, द द्रविडियन रेस आर मेनली कन्फाइंड टू द साउथ इंडिया। दिस रेस इज रिलेटेड टू द द्रविडियन लैंग्वेज मेनली इंक्लूड्स तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, अदर्स आर फाउंड इन सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, फिर क्या बोला है कि द ओनली एंथ्रोपॉइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया इज, कौन सा है, व्हाइट ब्राउन गिब्बन ऑफ आसाम। ठीक है, व्हाइट ब्राउन गिब्बन ऑफ आसाम, इसका आईएएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा था। ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाया जाता है, एंथ्रोपॉइड एप, बराबर। क्वेश्चन सेवेंथ, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ, कौन से रीजन में नहीं पाई जाती है, तो हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज। देन फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, थारू, भूतिया, मुंडा और कोल। मुंडा जो है वो ट्राइब हम लोगों को क्या पता है कौन सी करेक्टली मैच्ड है, तो थारू ट्राइब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, कोल ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। भूतिया ट्राइब जो है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। मुंडा ट्राइब जो है वो हमें झारखंड वाले रीजन में, एज वेल एज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाले, छत्तीसगढ़ एंड बिहार में पाई जाती है, नॉट ओरिजिनल ट्राइब ऑफ बिहार। देन फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग अमंग द विच ऑफ द ट्राइब, अभी अपन ने ऊपर देखा था कौन सी ट्राइब में है ये, थारूज में दिवाली को एक सौरों के रूप में माना जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, which one of the following scheduled tribes area observe the Deepavali as a sad day, कौन से ऐसा स्टेट है जो सेट डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करता है, तो वापस वही आएगा, थारू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज, वही वापस थारू, तो कौन सा थारू ट्राइब कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है मॉर्निंग करके, मतलब सौरों के रूप में, तो दिवाली। ठीक है, 12th क्वेश्चन इज, थारू ट्राइब इज रिसाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो थारू से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक थारू ट्राइब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उत्तराखंड एज वेल एज यूपी वाले रीजन में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है थारू ट्राइब, यूपी, उत्तराखंड, बिहार में पाई जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब है, थर्ड लार्जेस्ट इन द यूपी एंड ऑल्सो थर्ड लार्जेस्ट इन बिहार। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, इनहेबिटेंट ऑफ द थारू पीपल इज, कहाँ पर होते हैं थारू पीपल, तो हम लोगों को पता है क्या आएगा इसमें, हम लोग ने देखा अभी यूपी, उत्तराखंड और बिहार तीनों ऑप्शन होंगे, तो ये वाले दोनों होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये आंसर कैंसिल कर दिया गया है। फिर क्या बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, लिंबू जो है ट्राइब कहाँ पर देखने मिलती है, कार्बी जो है वो कौन से रीजन में देखने मिलती है, कौंध जो है वो उड़ीसा में देखने मिलते हैं, बोंदा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में, तो इसका आंसर क्या है, ए, मतलब 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। लिम्बू जो ट्राइब होती है वो फाउंड इन सिक्किम में मिलती है, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत। कार्बी जो ट्राइब होती है वो आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, डोगरा कौंध जो ट्राइब है वो रिलेटिवली हमको उड़ीसा में देखने मिलती है, बोंदा जो होती है वो उड़ीसा में रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों को ये 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधार रेंज, कौन सी है, तो इसका क्या आंसर आएगा, गद्दी टाइप। गद्दी टाइप अपन ने देखा था हिमालयस वाले रीजन में, कांगड़ा, चंबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 16, गद्दी ट्राइब्स आर इनहेबिटेंट कहाँ पर पाई जाती है, वापस हिमाचल प्रदेश, ये बीपीएससी में पूछा था 2000 में। संथल आर इनहेबिटेंट कहाँ से है ये,
क्या आएगा इसका, ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। जहाँ पर कहाँ पर, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले रीजन में देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो भील तो गुजरात में देखने मिलती है, यस। जौनसारिया उत्तरांचल, संथल जो है छत्तीसगढ़, और खासी जो है मेघालय। तो नॉट करेक्टली मैच, तो संथल छत्तीसगढ़ में दिखने नहीं मिलती। ऊपर एक्सप्लेनेशन है इसका ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ द मैरिज अमंग द संथल इज क्या है, बुपला, बराबर। तो याद रखना कि बुपला जो है उनका कॉमनेस्ट मैरिज फॉर्म है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बुपला सच ए सांगा बुपला, किरेन, और ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, transhumance is practiced by transhumance. Bhutia tribe is in reside in Uttarakhand and Terai region of UP, Sikkim, West Bengal. Bhutia belong to the Mongoloid race and tribe is known for the migratory pastoralists. Bodos are inhabited. बोडो कहाँ पर देखने मिलते हैं, बोडो डोगरी, मैथिली और संथली, ये चार वो थी जो हम लोग ने एड ऑन करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। अब बोडो जो था, बोडो जो ट्राइब है वो कहाँ पर पाई जाती है, हमको मेघालय वाले रीजन में, गारो हिल्स के पास। ठीक है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। टेन, गारो ट्राइब ऑफ, गारो कहाँ पर देखने मिलती है, इसका आंसर क्या आएगा अपन के अपने पास। गारो ट्राइब्स इज मेनली फाउंड इन मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। thus it is not possible to select only one option as the answer. Done. अब क्वेश्चन नंबर 23rd, खासी एंड गारो लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन इज फाउंड इन, कहाँ पर हमको पाई जाती है ये वाली लैंग्वेज स्पीकिंग वाले ये लोग। तो खासी एंड गारो स्पीकिंग आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। मेघालय में भी पाई जाती है, आसाम में भी पाई जाती है, और मिजोरम में भी पाई जाती है। तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, यूपीपीसीएस में 2002 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन केरला। केरला में हमको कौन सी देखने मिलेगी, याद रखना छेंचू ट्राइब देखने मिलती है, बराबर। छेंचू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन नल्लामल्ला एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बट ऑल्सो सम पार्ट ऑफ केरला। लेप्चा ट्राइब जो होती है वो हमको सिक्किम में देखने मिलती है, ऑल्सो फाउंड इन त्रिपुरा इन वेस्ट बंगाल। डाफर ट्राइब जो होती है वो सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, एंड डाफला जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में एंड आसाम में देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, गोंड है। ठीक है, तो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, द गोंड वाज अ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप of India, but according to the latest 2011 tribal group of the population is, ये इतना पॉपुलेशन था, एंड द लार्जेस्ट ऑफ, while गोंड इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी कौन सी ट्राइब है इंडिया में देखने मिलती है, भील, और फिर कौन सी आती है, गोंड ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है इंडिया की, तो इसका आंसर क्या आएगा, भील। ठीक है, फिर लार्जेस्ट ट्राइब, ये झारखंड पीसीएस में पूछा था, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया कौन सी है, वापस भील, यूपी पीसीएस में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब, वही वापस क्या आएगा इसका आंसर। देखो इसमें क्या आएगा, गोंड आएगा, क्यों, क्योंकि लिए भील ऑप्शन नहीं है इसलिए। वैसे भील लार्जेस्ट है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए गोंड इज द सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये इसका आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन क्या है, टोडा ट्राइब कहाँ मिलती है हमको, नीलगिरी में मिलती है, अपन ने ऊपर ही देखा था। टोडा ट्राइब जो है वो वापस कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी। ये एमपीपीसीएस में पूछा था, यूपीएससी में, यूपी के लोअर सब एग्जाम में भी पूछा था। एनडीएन ओपो ओपोटिटी जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है वो कौन सी ट्राइब में पाए जाते हैं, हमको हो ट्राइब में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो ट्राइब जो है वहां पर एनडी एंड ओरो ओपो ओपोल। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कौन से ट्राइब में देखने मिलती है, टोडा ट्राइब में देखने मिलती है, बराबर। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2005 में देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि विच ट्राइब सेलिब्रेट सरहोल फेस्टिवल। सरहोल फेस्टिवल किस ट्राइब में देखने मिलती है, ओरा ओन में देखने मिलती है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, वन ऑफ द ट्राइब विच सेलिब्रेट सरहोल फेस्टिवल। सरहोल फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो इसका आंसर क्या है, मुंडा ट्राइब, बराबर। क्या आंसर आएगा, मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब हमको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, त्रिपुरा, ये सब जगह देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज घूमकारिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओरा ओन, बराबर। ओरा ओन में द यूथ डॉर्मेट्री ऑफ द Dormitory is prohibited on the Oraon tribe. Child marriage is not practiced in Oraon society. The most common form of marriage is Oraon tribe is arranged marriage. ठीक है. Next question is 36th question. Largest scheduled tribe of Uttaranchal. Uttaranchal की largest ट्राइब कौन सी है, यूपीपीसीएस में तो पूछा था। इसका क्या आएगा, थारू ट्राइब। थारू ट्राइब किस लिए, वो सौरों के लिए भी फेमस थी, अभी देखा था ना अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th क्वेश्चन। द मिजोरम पैटर्न इन मिजोरम द सेटलमेंट ऑफ द pattern is mostly a linear type of ridge because of the valley are cooler. Yes, prelims 1993 में पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली पूछा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना, करेक्टली मैच नहीं पूछा, नॉट करेक्टली पूछा है। यूपीपीसीएस में पूछा था, ये आंसर थोड़ा कैंसिल हुआ है, क्यों? क्योंकि लिए भूतिया ट्राइब जो है वो यूपी में पाई जाती है, खासी ट्राइब जो है वो मेघालय में पाई जाती है, तोड़ा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, और सेंट्रल जो है झारखंड में पाई जाती है। हेंस ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच वेयर डज द टोडा ट्राइब मेनली लिव? टोडा ट्राइब कहाँ पर मेनली लिव करती है? ये नीलगिरी वाले रीजन, तमिलनाडु खास, बराबर। व्हाट इज वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनम, बराबर, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ओनम कहाँ होता है? केरला में होता है, ठीक है, फेस्टिवल, सॉरी। कौन सा फेस्टिवल है, क्या पूछा है? ये फेस्टिवल्स है इस तरफ, और इस तरफ स्टेट्स है। तो आसाम में बिहू सेलिब्रेट होता है, केरला में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब में बैसाखी। डन। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हो रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एज वेल एज आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में। थैंक यू।